इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे और ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाई। आप सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट्स नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट होता है। हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट वाइस प्रेसिडेंट्स। आई डोंट नो, मुझसे लाइन हमेशा टेढ़ी क्यों होती है। चलो शुरू करते हैं। पहले आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक का नाम है, कोई वीआईपी है, वीआईपी बंदे पता है क्या होते हैं, जो टीवी में आते हैं और फिर जब वो हंसते हैं तो उनके चेहरे पर डिम्पल पड़ते हैं। ठीक है, टीवी कैसा होता है यार, इलेक्ट्रॉनिक ही होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक टीवी में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। चलो शुरू करते हैं। देखो, पहले ये समझो कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनका आर्टिकल कौन सा है? उनका आर्टिकल है 63 to 73। बस इतना ही है। हमारा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट 52 से लेके 151 तक था, है ना। चलो, आर्टिकल 63 क्या बोलता है? बी से हो जाएगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट, मतलब देयर शुड बी अ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में हमारा आर्टिकल 63 डिस्कस करता है। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 64 की, तो आप इस आई को बना सकते हैं ई। ठीक है, आई नो इट माइट सीम लाइक क्या यार सिलीज से ट्रिक्स, बट ऐसा नहीं है। लेटर यू विल रियलाइज कि इट रियली वर्क्स। ठीक है, इसको ई बना दो और ई से हो जाएगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पता होगा यार आपको कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, उनको बेसिकली सैलरी ही इसके नाम पर मिलती है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है किसके, राज्यसभा के। आर्टिकल 65 की अगर हम बात करें तो ई से आ जाएगा प्रेसिडेंट की अब्सेंस में। ठीक है, प्रेसिडेंट की अब्सेंस में एक्ट करेंगे। यार क्या कर रही हूँ मैं, एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 66 आ जाएगा आपके पास ई से ही, एंड इट टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद आई थिंक मुझे रिमूव भी करना पड़ेगा ये, है ना। चलो रिमूव भी करते हैं, हो गया रिमूव। Just give me a second, guys. I'm really sorry if you feel like I'm wasting your time just erasing all this stuff. ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट ओके, 66 तक हो गया था ना, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब आर्टिकल 67 की बात करें तो वो बात करता है टेन्योर की, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद 68 बात करता है कि यार जब भी वेकेट होगी किसकी सीट, प्रेसिडेंट की, तो उस पर बैठेगा कौन, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 69 की अगर बात करें तो आर्टिकल 69 आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ऐसा रख लेना यार। यहाँ पे एक 0 आ रहा है ना, तो ओ से शुरुआत करेंगे, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 70 आ जाता है आपका, डी से क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस। डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या है कि जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा तो किस तरह से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डी आई से हो गया आपका डिस्चार्ज, एम से आ जाएगा आपका मैटर्स ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट। मान लो इनके इलेक्शन में कोई झगड़ा पड़ जाता है कि इलेक्शन किस तरह से होंगे, तो उस झगड़े को सॉल्व कौन करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर से हमें इरेज करना पड़ेगा, इस चक्कर में वीडियो लंबी हो जाएगी यार। चलो
होना है सो होना है। Few things are certain to happen। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कस करें। 71 तक होगा मैटर्स ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट। 72 की बात करें तो पी से आ जाएगा आपका पार्डनिंग पास ऑफ प्रेसिडेंट। ये एक्सेस करेंगे, मतलब इनके पास भी पार्डनिंग पावर्स आ जाएंगे जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट का इनके पास क्या आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, 73 की बात करें, एल से कुछ भी नहीं है, डी से याद रखना है आपको। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, गलत हो गया यार, एग्जीक्यूटिव एक्शंस। मतलब अगर मान लो कि जो आपकी पार्लियामेंट है वो चाहती है कि वाइस प्रेसिडेंट के पास कुछ और भी काम होने चाहिए, तो अंडर आर्टिकल 73 वो वाइस प्रेसिडेंट को कुछ और काम भी दे सकती है। ठीक है, चलो अब हमने क्या पढ़ा, ओथ पढ़ा हमने प्रेसिडेंट के आर्टिकल 69 में, यहाँ से याद रखते हैं 9 से। ठीक है, सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे इनको 0 मिलती है। इनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम पे सैलरी मिलती है। ठीक है, अगर हम इनके रिमूवल की बात करें तो जो इनका रिमूवल का जो मोशन है, ठीक है, वो राज्यसभा से उठेगा। क्यों? बिकॉज ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और अगर देखो मान लो कि टेम्परेरी इंजरी आ जाती है, ठीक है, आपके प्रेसिडेंट को टेम्परेरी इंजरी आ जाती है आपके प्रेसिडेंट को, तो ये एक्ट करेंगे एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की सीट क्या हो जाएगी, वेकेट। वहाँ पे कौन बैठ जाएंगे, आपके वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट की सीट भी तो वेकेट हुई ना, तो वहाँ कौन बैठेंगे, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इनकी सीट भी वेकेट हुई, तो यहाँ कौन बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट जज। जो भी जज सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट पोस्ट होगा वो बैठेंगे सीजीआई की जगह। ठीक है, और इस हाईएस्ट जज की जगह कौन बैठेगा, जो आपका एडहॉक जज है, एडहॉक जज फ्रॉम हाई कोर्ट। ठीक है, एडहॉक जज फ्रॉम हाई कोर्ट, वो बैठ जाएंगे किसकी जगह, सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जज की जगह। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।